आप सभी को जोहार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के हिंदी, यानी कि हिंदी में पेपर वाला प्रश्नों को करने जा रहे हैं, यानी कि आपके एग्जाम में हर हाल में देखने को मिलेंगे। यानी कि साथ ही साथ हम लोग आत्म परिचय जो है इसमें जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से दे सकता है। जैसे आपको कुछ कविता का लाइन दे सकता है जिसमें से आपको बताना होता है कि यह कौन सा कविता है, इसके लेखक कौन है। देखिए, एक इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। देखिए, फिरता हूँ जहाँ से देखिएगा कविता में, तो आपको क्या मानना है कि यह किसका है, तो आत्म परिचय है। ठीक है, आत्म परिचय की कविता है, यानी कि यह किस जो कविता है, ये प्रकृति कैसी है, तो ये गीत की प्रकृति है। कैसा है, तो गीत है। यह गीत कैसा है, तो गीत की प्रकृति है। किसने लिखा है आत्म परिचय, तो हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, किसने लिखा है, तो हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। तो इसके सारे जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको चलिए देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना स्किप करते हुए पढ़िएगा, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि देखिए, इस साल तो आप लोग का पहले 35 क्वेश्चन दिया था, तो इस साल आपका कम हो गया है क्वेश्चन में, क्योंकि एक नंबर काट जाएगा तो आपका बहुत ही लॉस हो जा रहा है ना। यदि 70 नंबर दे रहा है उसमें से एक कम हो जा रहा है तो आपका बहुत ही लॉस हो जा रहा है। तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए पूरा वीडियो को देखिएगा। तो हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं पेपर वाला प्रश्न को। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन का बच्चन जो है उसका जन्म आपका जाकर इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, इलाहाबाद में। कब हुआ था, याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1907 ईस्वी में। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। देखिए, मधुशला, यमा, मधुबाला, निशा निमंत्रण, इसमें से जो है आपका कुछ हरिवंश राय बच्चन है कुछ रचना किए थे, तो इनमें से बोल रहा है कि कौन नहीं है। तो इसमें से जो है यमा जो है हरिवंश राय बच्चन ने नहीं लिखा था, यानी कि मधुशाला की रचना की थी, मधुबाला की रचना की थी, निशा निमंत्रण की रचना की थी, यानी कि यमा जो है वो हरिवंश राय बच्चन ने नहीं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जान लेते हैं हम लोग कि इनमें से कौन सी रचना आत्मकथात्मक नहीं है। तो आत्मकथात्मक जो है इनमें से कौन सी नहीं है, तो शतरंगिनी जो है जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी, वो शतरंगिनी जो है वो आत्मकथात्मक नहीं है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हरिवंश राय बच्चन का निधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन का निधन आपका जाकर हुआ था 2003 ईस्वी में। तो जन्मे कब थे, आप लोग कभी बता दिए। ठीक है, कविता में जग जीवन का भार का क्या अर्थ है, तो जग जीवन का भार का अर्थ आपका क्या हो सकता है। कविता जो है इसमें, कविता में एक लाइन है जग जीवन का भार, तो उसमें इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है भौतिक जीवन की कठिनाइयाँ। ठीक है, भौतिक जीवन की जो कठिनाइयाँ है उसी का मतलब है जग जीवन का भार को क्या कहते हैं, भौतिक जीवन। जैसे भौतिक जीवन क्या, जो जो जीवन जी रहे उसमें बहुत सारी कठिनाई हो रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जग जीवन का भार को, सॉरी इसमें क्या हो रहा है, जग जीवन का भार को भौतिक जीवन की कठिनाई का अर्थ है। ठीक है, उसका अर्थ मतलब। कविता में सांसों के दो तार का मतलब क्या है, तो सांसों के दो तार का मतलब हो गया आपका कि सात का हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखो सुख और दुख। सांसों के दो तार मतलब क्या होगा, सुख और दुख ही आता है ना। ये सांसों के क्या है, दो तार, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, तो ये सांसों के क्या है, दो तार है। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग, सन्हे सुरा का पान, सन्हे सुरा का पान का मतलब क्या है, सुरा यहाँ पर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, सुरा मतलब क्या हो गया, ईर्षा के लिए, दुखों के लिए, स्नेह के लिए, लय के लिए। तो इसमें हो जाएगा आपका जाकर कि देखिए सुरा मतलब हो गया स्नेह के लिए, सुरा का उपयोग किया गया है। ठीक है, किसके लिए, तो स्नेह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, कवि के अवसादग्रस्त होने का क्या कारण है। तो अवसादग्रस्त होने का क्या कारण है कवि का, तो इसमें से जो है विरह के कारण वो अवसादग्रस्त हो गए थे। विरह मतलब बिछड़ना। ठीक है, यानी कि आत्म परिचय की प्रकृति कैसी है, तो आत्म परिचय अभी बताया आप लोग को गीत की प्रकृति है कि जो आत्म परिचय कैसा कविता है, तो गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है,
कवि के अनुसार दुनिया को जानने से भी अधिक कठिन कार्य क्या है? तो कवि के अनुसार दुनिया को जानने से भी अधिक कठिन कार्य क्या है? अर्थ कमाना, सुखी रहना, प्रसन्न रहना, स्वयं को जानना। यानी कि कवि के अनुसार जो है स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी दुनिया का कठिन कार्य है। ठीक है, कविता में दाना शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखिए, दाना शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ज्ञानवान व्यक्ति के लिए दाना शब्द का क्या हुआ है? प्रयुक्त हुआ है। याद रखिएगा, दाना मतलब, ठीक है, प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? ज्ञानवान व्यक्ति के लिए दाना प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, कविता में कवि को कैसा संसार नहीं बाता है? तो कैसा संसार नहीं बाता है? यहाँ पर लिखा है दुखों से भरा, अपूर्ण संसार, समस्यापूर्ण संसार, स्वार्थी संसार। तो देखिए, कवि में जो कविता है, कवि को कैसा संसार नहीं पाता है? उसका आंसर हो जाएगा आपका अपूर्ण संसार नहीं पाता है। ठीक है, जो पूर्ण नहीं है उस, यानी कि जो पूर्ण नहीं है वो संसार कवि को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं कैसा भाव है? देखिए, इसमें कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं जगजीवन का क्या लिए फिरता हूँ? भार लिए फिरता हूँ। भार मतलब वजन ना, मतलब कुंठा का, उल्लासा का, ईर्ष्या का, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कुंठा का भार लिए फिरता हूँ। ठीक है, यानी कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है? कुंठा का। ठीक है, कभी किसकी याद लिए फिरता है? कभी किसका याद लिए फिरता है? तो आपका जाकर बता दे कि कभी पत्नी की याद के लिए क्या करता है? फिरता है। ठीक है, पत्नी का ये, क्योंकि उसमें बिरहा हो गया था। कभी प्रतिपग से किसे ठुकराने की बात कहता है? तो कभी जो है प्रतिपग से किसे ठुकराने की बात करते? दुखों को, प्रेम को, वैभव को, समाज को। देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका वैभव को क्या करना चाहता है? ठुकराने चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कवि ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी है? तो कवि ने अपने आप को क्या उपाधि दी है? वो है दीवाना कहा है कवि ने अपने आप को। संसार के लोग क्या सुनकर घूमने लगते हैं? झूमने लगते हैं। ठीक है, सॉरी, घूमने लोग बोले, जो संसार के लोग हैं क्या सुनकर झूमने लगते हैं? तो प्रेम गीत, भजन, गजल, फिल्मी संगीत। तो इसमें से जो है आपका जो संसार के लोग हैं वो प्रेम गीत को लेकर क्या करते हैं? प्रेम गीत यहाँ पर हो जाएगा, जिसके कारण लोग झूमने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के, कभी किसका भार लिए फिरता है? अभी बताए, जगजीवन का ना, किसका? परिवार का, देश का, पत्नी का। इसमें आंसर हो जाएगा आपका 19 का, जगजीवन का भार लिए फिरता है ना। कवि ने कविता का अंत में कौन सा संदेश दिया है? तो कवि ने आपका इसमें विनम्रता का, कोमलता का, मस्ती का और सादगी का किसका संदेश दिया है? तो यह कवि ने किसका संदेश दिया है? वो दिया है मस्ती का संदेश दिया है। कैसा? तो मस्ती का संदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? अभी बताइए आप लोग को। तो वह हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, 1942 से 1950 तक हरिवंश राय बच्चन ने किस स्थान पर प्राध्यापक के रूप में काम किया? तो वह किया था लखनऊ विश्वविद्यालय में, या प्रयाग विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जो है 1942 से 1950 तक वह किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में काम किए थे। ठीक है, कार्य किए थे। हरिवंश राय बच्चन किस भाषा के विशेषज्ञ थे? तो हिंदी के विशेषज्ञ थे। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी के क्या थे? विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के किस मंत्रालय में कार्यरत रहे थे? तो वह वित्त मंत्रालय में, या गृह मंत्रालय में, रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय में। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आंसर? विदेश मंत्रालय में क्या कार्यरत रहे थे? कौन? तो हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, इसमें आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग, हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण बाडमई किस नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ? ठीक है, जो हरिवंश राय उसका जो बाडमई था 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो उसका क्या है? बच्चन कवितावली, बच्चन शब्दावली, बच्चन ग्रंथावली। इसमें हो जाएगा आपका बच्चन ग्रंथावली जो है 10 खंडों में उनका यह प्रकाशित हुआ है, बच्चन ग्रंथावली। ठीक है, याद रखिए बच्चन ग्रंथावली। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, हरिवंश राय बच्चन की कविता में किस मध्य युगीन फारसी कवि के दर्शन दिखाई देते हैं? देखिए, यहाँ पर जो हरिवंश राय जो कविता लिखते हैं उसमें मध्ययुगीन फारसी कवि के दर्शन दिखाई देते हैं। तो कौन कवि है वह? देखिए, फारसी कवि जो था वो था उमर खत्ताम था। कौन था? तो उमर खत्ताम दिखाई देते हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन किस प्रसारण समूह के साहित्यिक विभाग से जुड़े थे? तो हरिवंश राय जो बच्चन है कौन सा? तो आकाशवाणी से जुड़े हुए थे ना।
तो आकाशवाणी जो प्रसारण था उसमें से जुड़े हुए थे कौन? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, याद रखिएगा आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। 27 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये देखिए अभी बताए थे आप लोग को, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कब उनकी मृत्यु हुई थी। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। यह जो आपका कितना सही हो रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 29 का हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी मुंबई में हुई थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी और हमारे साथ बने रहिए। सारे के जितने भी चैप्टर आपके हिंदी के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। साथ ही अपने बच्चों जितने भी दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी अच्छा नंबर आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।